नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां विद्यमान हैं, जैसे पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, द्वीप आदि। ये सारे भू आकृतियां हमारी पृथ्वी पर विद्यमान हैं और इनसे संबंधित विभिन्न प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों के ऊपर चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ओशन ऑफ माउंटेन्स किसे कहा गया है? ऑप्शंस हैं जापान, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण पूर्व एशिया। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि पर्वत कहते किसे हैं। तो पर्वत पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से उभरी हुई एक भू आकृति है और पर्वत का जो सिरा होता है वो मूल रूप से वह संकीर्ण होता है और छोटा होता है। वहीं आधार जो होता है काफी विस्तृत होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसका आधार काफी विस्तृत होगा और इसका शिखर काफी छोटा होगा। लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि पर्वत अपने आसपास के क्षेत्र से इसे करीब 1000 मीटर ऊंचा होना चाहिए। इससे नीचे के भू आकृति को हम लोग पर्वत नहीं कहेंगे। 1000 मीटर से ऊंचे की जो आकृति होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे। और इससे अधिक होनी चाहिए हाइट। यदि हम लोग देखें तो संपूर्ण पृथ्वी पर कुल 26% क्षेत्र पर, संपूर्ण पृथ्वी के 26% क्षेत्र पर पर्वत विद्यमान है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कहां पर है। तो यदि 10 सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की हम लोग बात करें तो वो सारे के सारे हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। ध्यान रखिएगा कि विश्व के सारे जो 10 सर्वाधिक ऊंचे पर्वत हैं वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत के विषय में यदि हम लोग देखें तो यह कैसा पर्वत है? एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण इसे हम लोग जानते हैं। वहीं विश्व के जो सर्वोच्च शिखर हैं, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली जो नदियां हैं वह यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं। यदि हिमालय के बारे में हम लोग देखें तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो यह जो है पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक यह विस्तारित है। ध्यान रखिएगा, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक यह विस्तारित है और इसकी कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक यह लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास का है। वहीं यदि हम लोग बात करें कि हिमालय पर्वत का आकार कैसा है तो यह एक अर्धवृत्त के समान हमें दिखाई देता है। वहीं जो यदि पश्चिम दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है और पूर्वी दिशा में इसकी चौड़ाई सबसे कम हमें दिखाई देती है। अब यदि हम लोग बात करें भारत में तो भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे आपका हिमाचल प्रदेश तक ये पूरा विद्यमान है और इधर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत विद्यमान है। और चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम में 450 किलोमीटर और पूर्व में यह 150 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। अब सबसे पहला जो और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका शिखर है वह है माउंट एवरेस्ट। इसकी जो कुल हाइट है यह 8848.86 मीटर है या कहीं कहीं 0.50 मीटर भी आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई देता है। इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो हिमालय के महालंगुर हिमालय उप श्रेणी में नेपाल और तिब्बत के मध्य यह स्थित है। यदि हम लोग मैप पर देखें तो माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के मध्य स्थित है। इसका जो प्रारंभिक नाम था पीक 15 था। ध्यान रखिएगा, पीक 15 के नाम से इसे जाना जाता था और इसका नाम में परिवर्तन कब किया गया? 19वीं शताब्दी में, जब भारत के पूर्व सर्वेक्षक जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी हाइट को मापा था, तभी इसका नाम पीक 15 से परिवर्तित करके माउंट एवरेस्ट कर दिया गया। इस पर्वत शिखर का जो तिब्बती नाम है इसे हम लोग चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। वहीं नेपाली भाषा
में यदि देखें तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है आकाश की देवी। वर्तमान समय में माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। वहीं इससे पूर्व, माउंट एवरेस्ट से पूर्व कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, उसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता था। अब इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसे हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। एवरेस्ट के रिकॉर्ड क्या क्या है। तो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो शेरपा तेंजिंग नोरगे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी जो थे, ये दोनों व्यक्ति पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यदि प्रथम महिला की बात करें तो वह जापान की पर्वतारोही जुंको तबेई थी, जो 1975 में माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई उन्होंने पूरी की थी। इसके पश्चात है कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी बछेंद्री पाल। इन्होंने 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक आरोहण किया था। विश्व में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला है वो कौन थी? तो वो थी संतोष यादव। इन्होंने 1992 और 1993 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। वहीं यदि देखें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे अवतार सिंह चीमा। इन्होंने 1965 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट में चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और ये पहले भारतीय थे जो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़े थे। इसके पश्चात है कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला कौन है? तो ये है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा पहली विकलांग महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की थी। वहीं भारत से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो ये है मलवाथा पूर्णा। मलवाथा पूर्णा 13 साल और 11 महीने की उम्र में 25 मई 2014 को पहली बार एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की थी। सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो यह रिकॉर्ड है नेपाल की कामी रीता शेरपा के नाम। वह मई 2022 तक कुल 26 बार माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड रूप से चढ़ चुके हैं। वहीं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो ये है कैलिफोर्निया के जॉर्डन रेमेरो। इन्होंने केवल 13 साल और 10 महीने की आयु में 22 मई 2010 को एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करने वालों में मृत्यु दर की बात की जाए तो वह केवल 6.5% है, यानी कि चढ़ने वाले लोगों में से 6.5% लोग जो है वो मौत के शिकार हो जाते हैं। वहीं हम लोग बात करें दूसरे पर्वत शिखर की तो उसका नाम है माउंट केटू, जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुल ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी जो अवस्थिति है वह उत्तर पश्चिमी काराकोरम रेंज में है, जो वर्तमान में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह उत्तर पश्चिमी काराकोरम रेंज में स्थित है और इसकी जो खोज थी वह 1856 ईस्वी में कर्नल थॉमस मोंटगोमरी के द्वारा की गई थी। स्थानीय स्तर पर इसे छोगोरी के नाम से जाना जाता है। इस चोटी के पहले सर्वेक्षक कौन थे? तो हेनरी गॉडविन ऑस्टिन थे और इनके नाम से ही माउंट केटू को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत को पर्वतों का राजा और पर्वतारोहियों का पर्वत की उपमा दी गई है। यद्यपि माउंट केटू को एक बर्बर पर्वत के रूप में जाना जाता है। एक पर्वतारोही जो अमेरिका के थे जॉर्ज बेल, उनके अनुसार यह पर्वत पर्वतारोहियों को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि इसकी जो चढ़ाई है वह अत्यंत ही कठिन है और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए पर्वतारोही माउंट केटू पर चढ़ाई करते हैं। अब यदि इसके रिकॉर्ड्स की हम लोग बात करें तो माउंट केटू के शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे जुलाई 1954 में अकिल कॉम्पैगोनी और लिनो लेसेडली, जो इटली के पर्वतारोही
पर्वतारोही थे। यह जो अभियान हुआ था इटली के पर्वतारोही दल अर्दितो डेसियो के नेतृत्व में यह इतालवी अभियान था, जिसमें अकिल कॉम्पेगनोनी और लिनो लेसेडलिन ने माउंट केटू पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। वहीं केटू के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला वांडा रटकिविज हैं, जो एक पोलैंड की ये पर्वतारोही हैं। केटू पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं पाकिस्तान के शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ सबसे कम उम्र में केटू पर चढ़े हैं। यह चढ़ाई इन्होंने की है। विश्व की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंची पर्वत है कंचनजंगा पर्वत, जो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह नेपाल और सिक्किम, भारत के मध्य पूर्व हिमालय में स्थित है। ध्यान रखिएगा, नेपाल और सिक्किम के मध्य ये बॉर्डर आपका एरिया है और इस बॉर्डर के मध्य ही, इस बॉर्डर के पास कंचनजंगा पर्वत स्थित है। कंचनजंगा पर जो पहली बार चढ़ाई हुई थी वह जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड ने 25 मई 1955 को ब्रिटिश अभियान के तहत इसे पूरा किया था। कंचनजंगा के विषय में कहा जाता है कि 1852 तक कंचनजंगा को विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था, लेकिन 1856 ईस्वी के बाद आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई कि कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट और माउंट केटू के बाद विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यदि हम लोग बात करें कंचनजंगा के उपनाम की, तो इसे बर्फ के 5 खजाने के रूप में भी जाना जाता है। इस पर्वत पर चढ़ाई करने वाली जो पहली महिला थी वह गिनेट हैरिसन थी। इन्होंने 1998 ईस्वी में इस पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी की हम लोग बात करें हिमालय पर्वतमाला की, तो वह कौन सी है? कंचनजंगा है। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। वहीं भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जो काराकोरम रेंज में स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम रेंज में स्थित है, और कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तीसरा प्रमुख पर्वत है माउंट लाहोत्से। इसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है और अवस्थिति कहाँ है? तो नेपाल के खम्बू क्षेत्र और चीन के तिब्बत के मध्य यह सीमा क्षेत्र पर है। ध्यान रखिएगा, माउंट लाहोत्से कहाँ है? तो यह माउंट लाहोत्से आपको मिलेगा ठीक एवरेस्ट के बगल में। ध्यान रखिएगा, ठीक एवरेस्ट के बगल में आपको मिल जाएगा माउंट लाहोत्से। ये माउंट लाहोत्से आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तिब्बती भाषा में यदि हम लोग देखें तो लाहोत्से का अर्थ होता है दक्षिण शिखर, और यह एवरेस्ट के ठीक दक्षिण में स्थित है। लाहोत्से के मुख्य शिखर पर पहली बार चढ़ाई अर्नेस्ट रीस और फ्रिट्ज लुसिंगर की स्विस टीम ने 18 मई 1956 को पूरा किया था। लाहोत्से के शिखर पर पहुंचने वाली जो पहली महिला हैं वह चैंटल मौदित हैं। वो 1996 में इस पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। वहीं हम लोग बात करें इस पर सबसे कम उम्र के पर्वतारोही जिन्होंने सफलता प्राप्त की चढ़ने में, तो अर्जुन वाजपेयी भारत के मई 2011 में 17 साल 11 महीने और 16 दिन की उम्र में उन्होंने माउंट लाहोत्से पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो माउंट लाहोत्से है वह माउंट एवरेस्ट से जुड़ा हुआ है। अगला पर्वत है मकालू पर्वत। मकालू पर्वत विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है और अवस्थिति इसकी कहाँ है? तो यह नेपाल हिमालय के महालंगूर उप हिमालय श्रेणी में यह स्थित है। एवरेस्ट से 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, एवरेस्ट आपका यहाँ हो गया एवरेस्ट पर्वत श्रेणी, और यह दक्षिण पूर्व में आपका माउंट मकालू पर्वत यह स्थित है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व में स्थित है और यह नेपाल और तिब्बत के मध्य यह सीमा बनाती है। इसकी जो कुल ऊंचाई है 8,481 मीटर है। वहीं प्रथम अभियान की बात करें तो 15 मई 1955 को जीन फ्रैंको के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी अभियान लियोनेल टेरे और जीन कॉजी द्वारा इस पर चढ़ाई
की गई थी। माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली महिला किट्टी काल्होन थी। उन्होंने 1990 में इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। विश्व का छठा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो चो ओयू पर्वत है। यह 8188 मीटर की ऊंचाई इसकी है और यह नेपाल चीन सीमा पर इसी माउंट एवरेस्ट के कहाँ स्थित है? पश्चिम में। ध्यान रखिएगा, चोयू माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में स्थित है। इस पर जो प्रथम अभियान हुआ था वह 19 अक्टूबर 1954 को एक ऑस्ट्रियाई अभियान था। इसके तहत हार्वर्ट टीची, जोसेफ जोकलर और शेरपा पासंग दावा लामा के द्वारा इस पर चढ़ाई की गई थी। तिब्बती भाषा में चोयू का अर्थ होता है नीले रंग की देवी। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि 8000 मीटर की जो चोटियां हैं उसमें चोयू पर्वत जो है यह चढ़ाई के लिए सबसे आसान चोटी मानी जाती है और माउंट एवरेस्ट के पश्चात सर्वाधिक चढ़ाई किया जाने वाला जो पर्वत है चो ओयू पर्वत है, जिस पर पर्वतारोही सर्वाधिक चढ़ाई करते हैं। अगला पर्वत श्रेणी है धौलागिरी पर्वत शिखर। इसकी ऊंचाई 8167 मीटर है और इस पर जो प्रथम अभियान हुआ था वह स्विस ऑस्ट्रेलियाई नेपाली अभियान था और यह 13 मई 1960 को हुआ था। इसका जो नेतृत्व चढ़ाई का था वह मैक्स इसेलिन के द्वारा किया गया था। यदि हम लोग इसकी अवस्थिति की बात करें तो धौलागिरी कहाँ पर है? 8167 मीटर। तो ये आपका धौलागिरी है। धौलागिरी कंप्लीट नेपाल में स्थित है और धौलागिरी जो शब्द है वह संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? धवला का जो अर्थ होता है वह होता है चमकदार, सफेद या सुंदर और गिरी का पर्यायवाची शब्द है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द गिरी है। यह ध्यान रखिएगा। अब धौलागिरी पर्वत जो है विश्व का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है। 1836 तक इसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था, परंतु जब कंचनजंगा की खोज हो गई, उसकी माप हो गई, तब कंचनजंगा को विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना गया और 1858 में जब माउंट एवरेस्ट आया तब उसे सबसे ऊंचा पर्वत माना गया। तो क्रम ध्यान रखिएगा। सबसे पहला ऊंचा पर्वत कौन माना गया है? धौलागिरी को माना गया था, जिसे प्रतिस्थापित किया गया कंचनजंगा के द्वारा, जिसे पुनः एवरेस्ट ने प्रतिस्थापित कर दिया। और वर्तमान समय में विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद अन्य पर्वतों की यहाँ पर खोज हुई है। इसके पश्चात है 8वां पर्वत माउंट मनासलू और मनासलू जो है वर्तमान समय में विश्व का 8वां सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8163 मीटर है और अवस्थिति इसकी नेपाल हिमालय में स्थित है। मनासलू हिमालय की यदि हम लोग बात करें मनासलू शब्द की तो यह संस्कृत शब्द मनसा से आया है। मनसा का अर्थ होता है बुद्धि या आत्मा और मनासलू का अर्थ होता है आत्मा का पर्वत। स्थानीय लोग इस पर्वत को हत्यारा पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि 1956 से लेकर 2006 तक लगभग 53 पर्वतारोहियों की मृत्यु जो थी इस पर्वत की चढ़ाई करने के दौरान हो गई थी। और माउंट मनासलू जो है मंसिरी हिमालय का एक हिस्सा है जो नेपाली हिमालय में स्थित है। इस पर प्रथम अभियान जो है तोशियो इमनिशी और ग्याल्जेन नोरवा जो जापानी अभियान का हिस्सा थे उनके द्वारा 9 मई 1956 को किया गया था। यदि मनासलू पर्वत की अवस्थिति हम लोग नेपाल में देखें तो यह यहाँ पर स्थित है मनासलू और धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मनासलू, ये तीन एक रिंग में आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। यदि हम लोग बात करें विश्व में सर्वाधिक खतरनाक पर्वतारोहण अभियान की तो सबसे पहले अन्नपूर्णा का स्थान आता है, उसके बाद भारत में स्थित नंगा पर्वत, उसके बाद केटू का स्थान है और उसके बाद माउंट मनासलू है, जिसे विश्व में पर्वतारोहण के लिए चौथी सबसे खतरनाक 8000 मीटर की चोटी माना गया है। अगला पर्वत है हमारा नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है और वर्तमान समय में यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है, जो भारत का हिस्सा है। और यह केटू के ठीक दक्षिण पश्चिम में स्थित है नंगा पर्वत। तिब्बती भाषा में यदि हम नाम देखें तो इसे डायमर या देवमीर भी
कहा जाता है। डायमर भाषा, डैम जो है, अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि डायमर भाषा जो पाकिस्तान में डैम बनाया गया है गिलगिट बाल्टिस्तान में, उसका नाम क्यों डायमर रखा गया है। और तिब्बती भाषा में डायमर का अर्थ होता है विशाल पर्वत। वहीं नंगा पर्वत का नाम जो है संस्कृत शब्द नग्न और पर्वत से लिया गया है। नग्न मतलब होता है नंगा या नग्न। वहीं प्रथम अभियान की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही अभियान था हरमन बुहल के द्वारा 3 जुलाई 1953 ईस्वी को, जिसमें पीटर अस्चेन ब्रेनर के नेतृत्व में यह अभियान किया गया था और हरमन बुहल जो थे इस पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नंगा पर्वत की जो चढ़ाई होती है यह अत्यंत ही कठिन मानी गई है और इस पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों के मध्य जो मृत्यु दर है इसकी उच्च संख्या के कारण इसे भी एक हत्यारा पर्वत के रूप में पर्वतारोहियों के मध्य जाना जाता है। अगला पर्वत है अन्नपूर्णा पर्वत जो 8091 मीटर की ऊंचाई है। हिमालय में उत्तर मध्य हिमालय में यह स्थित है। प्रथम अभियान जो हुआ था फ्रांसीसी पर्वतारोही मॉरिस हर्जोग और लुई लाचेनाल ने 3 जून 1950 को इसे पूरा किया था और इस पर चढ़ने के दौरान जो मृत्यु दर है वह लगभग 40% है। ध्यान रखिएगा 40% इस पे मृत्यु दर होती है चढ़ने के दौरान, जो विश्व में सर्वाधिक है। गंडकी कंठ अन्नपूर्णा पर्वत को धौलागिरी पर्वत से अलग करती है। ये आपका अन्नपूर्णा पर्वत है और ये धौलागिरी है। इन दोनों को गंडकी कंठ जो है विभाजित कर देती है और चढ़ाई के लिए विश्व में सर्वाधिक जोखिम भरा पर्वत इसे माना गया है। आगे है कि विश्व के जो 7 समिट है, 7 महाद्वीप में जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उसे देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप में एवरेस्ट है, एकांकागुआ आपका दक्षिण अमेरिका में है, किलिमंजारो आपका अफ्रीका में है, वहीं क्वेस्कू जो है ऑस्ट्रेलिया में है, एल्ब्रुस पर्वत आपका यूरोप में, माउंट डेनाली जो है उत्तरी अमेरिका में है और विंसन मैसिफ जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। और इन 7 चोटियों पर जब कोई पर्वतारोही सफलतापूर्वक चढ़ाई कर लेता है तो उसे 7 समिट के नाम से जाना जाता है और विश्व महाद्वीप के ये 7 सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो हमारा आज का जो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। अब यहाँ पे यदि हम लोग देखें प्रमुख प्रश्न तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इसे पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। यद्यपि कुछ प्रश्नों को मैंने पीछे छुपा दिया है लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसका ये कर देता हूँ कि कौन सा था, आप लोग देख लीजिएगा इसका उत्तर। तो आज का जो हमारा सेशन था यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इससे संबंधित कोई प्रश्न या आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही साथ इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन का लाभ उठा पाएं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।